एक प्रेम की गंगा देव तुम्हारे चरणों में, एक गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थों का, स्नान तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थों का, स्नान तुम्हारे चरणों में, अमृत की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम जन्म जन्म से भटक रहे, अब शरण तुम्हारी आए हैं, जन्म से हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में, भूले भटके जीवों का अमृत की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो, दुखियों का कष्ट मिटाते हो, मिले जन्म मरण से छुटकारा जो आवे तुम्हारे चरणों में, मिले जन्म मरण अमृत की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक बार जो दर्शन पाते हैं, दिल तुमको ही दे जाते हैं, एक बार जो दर्शन पाते हैं, दिल तुमको ही दे
जाते हैं, क्या गुप्त भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में, क्या गुप्त भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की जन्मों के बिछुड़े शरण पड़े हम हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, जन्मों के बिछुड़े शरण पड़े हम हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। 84 के मेटो चक्कर है दास तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, दादू देव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, दादू देव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। साधु बरसे राम रस अमृतवाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। आपने ऐसी ज्ञान की बरसात की, और ये ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना ले तू है, गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन शील हूँ संतोष ना गह तू है, गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, ब्रह्म हूँ को नाश नाई, संशय रहतु है, गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहतु है। गुरुदेव के बिना न तो भाग्य जग सकता है, ना परमात्मा से प्रीति लग सकती है, और ना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और ना मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु की शरण में आइए, तभी उपजे ज्ञान। तिमिर कहो कैसे रहे प्रकट होई जब भान। ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, तो अंधेरा कैसे रहेगा। इसलिए 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो ही चुका है, आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। और राज ऋषि परीक्षित समाधि में बैठ गए। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी व्यवस्था की। तक्षक नाग जो सर्प था, 7 दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर तक्षक नाग और कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रास्ते में रोकने का प्रयास किया कि अरे तू उसको क्यों मारना चाहता है, तुझे जो चाहिए जो ले जा। कश्यप महाराज बचाने के लिए जा रहे थे। बोले कि अरे तू क्या कर सकता है। बोले कि मैं इस पेड़ को सुखा सकता हूं। तक्षक नाग ने जो ही अपने मुंह से गरम गरम हवा, जहर की हवा फेंकी तो वो पेड़ ही सूख गया और जलकर भस्म हो गया। कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, और अपनी योग शक्ति से, मंत्र शक्ति से उस पेड़ को, सूखे हुए पेड़ को, जड़े हुए पेड़ को भी भस्म हो गया था, उसको वापस हरा कर दिया। अरे बोले कि मैं तो परीक्षित को डसूंगा और ये जिंदा कर देगा। अरे आप तो कौन है कि मैं तो ब्राह्मण कश्यप हूं, कि ये धन ले जा। तो तक्षक नाग ने उसको धन दे दिया। ब्राह्मण के थोड़ा बहुत लोग तो था ही, धन लेकर वो तो चला गया।
अब जब राजा समाधि में लगा हुआ था, समाधि लगा ली, अब समाधि में चाहे शरीर को चाहे कुछ भी करो, कोई भी डसो, चाहे कुछ भी करो, जैसे मुर्दे को चाहे कोई काटो, चाहे कोई मारो, चाहे जलाओ, कुछ भी करो, मुर्दे को क्या दुख सुख होना। तो वो तो मुर्दे की तरह हो चुके थे, समाधि में परमात्मा से मिल गए। बोले परीक्षित महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्त और भगवान की। वो तो भगवान के पास पहुंच गए, सुखदेव जी महाराज की तो मोक्ष हो गई, लेकिन इधर वो सूक्ष्म रूप धारण करके तक्षक नाग आया और विशाल रूप धारण करके उसकी देह को डंस लिया। लेकिन डसने से अब क्या होने वाला था? भगवान के धाम को सिधार चुके थे परीक्षित महाराज, तो कब के 5 भौतिक शरीर का, और उसको जलकर राख हो गया। कहते हैं इस असार संसार में कोई सार नहीं, सार केवल श्री भगवान का नाम है। इसलिए परीक्षित महाराज, और इसके प्रमाण है, उन्हें 7 दिन भागवत सुनी प्रेम से तो उनको मोक्ष मिल गई। तो जीवन में सजनों हमारे भी 7 दिन ही हैं, 7 दिन का ही सप्ताह होता है, 7 दिन में मरना है। ये काल रूपी तक्षक हमें 7 दिन में किसी दिन डस सकता है, कोई भरोसा नहीं। उनको तो 7 दिन का फिक्स था, लेकिन हमारा तो एक पल का भी भरोसा नहीं। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया। उनका पुत्र जन्मेजय ने तक्षक नागों को जलाने के लिए एक ऐसा सर्प यज्ञ किया तो सब नागों को जलाने लगे। जब तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन के जाकर लिपट गया, अब आह्वान किया तो इंद्र का सिंहासन सहित आने लगे। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर रोक दिया सर्प के को बीच में कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा नहीं करो, गोविंद के कीर्तन को करो, भगवान का भजन करो और अपने मन में परम आनंद प्राप्त होगा, तुम्हें सत्संग करो। तो जन्मेजय को परम शांति मिली, उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। सोनकादि ऋषियों से सूत जी पूछ रहे हैं कि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, हम भी सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत है और हमारे समय में भी अभी प्रलय हुआ नहीं, तो उन्होंने कौन सा प्रलय देखा? सूत जी बोले कि मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। भगवान ने उनके अंदर ही माया का प्रलय दिखाया और वो ऐसी माया दिखाई कि सारी दुनिया जलमग्न हो गई, जली जल पानी में डूब गई, सब डूब गए। केवल एक वट वृक्ष दिखाई दिया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो भगवान विष्णु उस पर लेट रहे थे। करार विंद, चरण विंद में जो अंगुष्ठ को मुंह में दे रखे हैं, वट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए, भगवान के उदर में, पेट में। अब पेट में गए तो गर्भ में जाकर सारी दुनिया देखी। बाहर तो प्रलय हो गया, लेकिन मार्कंडेय उनके पेट में गए तो भगवान के पेट में अब तो सारी दुनिया दिखाई दी। भगवान ने जोर से श्वास बाहर निकाली तो पानी बाहर आ गए, तो पानी में गिर गए। अब जब मार्कंडेय बोले कि मुझे प्रलय नहीं देखना, पानी पानी, तब भगवान ने उनको प्रलय दिखाया था मात्र थोड़ी देर के लिए। मुझे तो भक्ति चाहिए महाराज। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। कोई भी कथा होती है, कोई भी शास्त्र होता तो उसमें लक्षण होते हैं, उनके नियम होते हैं, उनमें बंद होते हैं। तो इसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, विष्णु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो प्रथम स्कंद, 12 स्कंद इस भागवत में, 12 स्कंदों में पहले जो स्कंद आया उसमें आपने क्या कथा सुनी? जो 7 दिन तक कथा नहीं सुन सके उनके लिए 12वें स्कंद में और सोनकादिक ऋषियों ने 12 स्कंदों की शॉर्ट रूप में, संक्षेप रूप में 12 स्कंदों की कथा एक दिन में ही सुना दी। पहले स्कंद में कथा आई थी सुखदेव जी महाराज, परीक्षित के जन्म का प्रसंग। कुंती माता ने भगवान की स्तुति करी, भीष्म ने भगवान की स्तुति करके भगवान में लीन हो गए। राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा वर्णन हुई पहले स्कंद में। दूसरे स्कंद में सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आया। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद आया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को वापस समुद्र में से, पानी में से निकाल कर लाए थे बड़ा भगवान।
चौथे स्कंद में सती चरित्र महारानी का चरित्र हुआ। दक्ष यज्ञ में भस्म हो गई। भगवान उस शरीर को लेकर जगह जगह भागे, जहां जहां गिरे वहीं वो शक्तिपीठ बन गया। ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था के बालक ध्रुव जी महाराज को 6 महीने में भगवान के दर्शन हो जाना कितनी बड़ी बात है। और ध्रुव जी के वंश का वर्णन 5वें स्कंद में प्रियव्रत राजा का चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा और जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों का वर्णन आया। 6ठे स्कंद में भगवान ने अजामिल, सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का उपाख्यान सुनाया। अजामिल पापी था, केवल नारायण का नाम लेने से उसका कल्याण हो गया। बेटे के बहाने से नाम लिया, यम के दूत भाग गए और पार्षद आ गए। गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति, ये 6ठे स्कंद में बताई। 7वें स्कंद में प्रहलाद भगत का चरित्र सुना कि कितना कष्ट आया, कितना दुख आया, लेकिन उन्होंने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। नरसिंह भगवान की कथा, नरसिंह भगवान अवतार लेकर आए और प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को मारा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, हाथी की रक्षा की। संकट में जब भी कोई संकट आए तो गजेंद्र महाराज, जो हाथी ने स्तुति की भगवान की, वो गजेंद्र मोक्ष की कथा अगर कोई सुने, उसका पाठ करे तो जीवन में जो भी संकट होगा वो टल जाएगा। समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान बलि राजा के द्वार पर 3 पेंड पृथ्वी मांगने गए थे और 3 पेंड में सारी स्वर्गलोक नाप लिया, नीचे के पाताल नाप लिए। अब बोले कहाँ रखूं? के बोले मेरे सिर पर रखो, मेरे शरीर पे आपका तीसरा पैर रखो महाराज। सब कुछ अर्पण कर दिया बलि राजा ने। वो कथा सुनी आपने, मत्स्य अवतार की कथा सुनी। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की और श्री राम कथा सुनी, चंद्रवंश और संक्षिप्त कथा। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना आपने, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, माखन चोरी लीला, गायां चराने की लीला इत्यादि, मथुरा लीला, फिर द्वारिका लीला, सब विस्तार से आपने सुनी प्रभु की करुण कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, गोलोक में गमन हो जाना प्रभु का, उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाना। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा, और उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित का अंतिम उपदेश, और वहां से प्रस्थान करके तक्षक सर्प के डसे जाने से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, हो तो पहले ही पहुंच चुके थे, मोक्ष हो चुकी थी। जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा उसको संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, निमग्नानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम मिधम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सब नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, सब नदियों में गंगा सबसे उत्तम मानी जाती है, उसी प्रकार देवताओं में अच्युत कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है। सब देवताओं में, सब देवों में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, और वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये सबका शिरोमणि पुराण है भागवत महापुराण। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुतमा हयनुतमा तथा पुराणा ब्रातानाम श्रीमद्भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की ये संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की ये त्रिवेणी है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करता है, ऐसी भागवत कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य में जो स्नान करेगा, धारण करेगा, तो उसे गोविंद अवश्य मिलेंगे। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज, व्यासदेव भगवान की, दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, श्री रूढ़ जी बाबा जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री चैनदास जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की। और इस प्रकार भागवत महापुराण की कथा को पूर्ण करते हुए
और अब आरती करें।